Good morning to all of you. Today we will discuss about the Hindu newspaper editorial page. आपको पता है ये पेज नंबर 6 है। अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में चाहिए तो डेली 5 बजे आपको द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल का नाम है द हिंदू इन। इस पे आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर के पीडीएफ मिल जाएंगे, वो भी फ्री में डेली सुबह 5 बजे। और इसमें बात कर रहे हैं कि जो एक आर्टिकल है माइक्रो क्रेडेंशियल होता है आपके सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट होते हैं क्रेडेंशियल, द नेक्स्ट चैप्टर इन दी हायर एजुकेशन सिस्टम में नेक्स्ट चैप्टर हो सकता है। ये कौन है? जगदीश कुमार हैं, अब यूजीसी के, वाज द 12th वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो अभी ये नए जो हैं जगदीश कुमार चेयरमैन बने हैं यूजीसी के। तो ये आपका वन लाइनर करंट अफेयर भी हो सकता है। चेयरमैन कौन है? जगदीश कुमार है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन बने हैं। और जेएनयू के ये 12वें नंबर के वाइस चांसलर थे। चांसलर तो गवर्नर होता है, वाइस चांसलर ये थे। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया कैन बी द कैटलिस्ट होता है आगे किसी भी, जैसे केमिकल रिएक्शन में किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, इंसाइट करने के लिए रहता है। कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं ये। माइक्रो क्रेडेंशियल जो छोटे छोटे सर्टिफिकेट होते हैं क्रेडेंशियल आपके विद एग्जिस्टिंग एकेडमिक प्रोग्राम, जो एग्जिस्टिंग पहले से एकेडमिक प्रोग्राम आपने सिलेक्ट कर रखा, चूज कर रखा है, उसके साथ कुछ माइक्रो क्रेडेंशियल आपके जो है एक एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, जॉब लगने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। ये जगदीश कुमार जी बोल रहे हैं। इसमें जो भी कंटेंट दिया है उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है। आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें जो वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और आपके मेंस आंसर राइटिंग में बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं ये चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए जो भी कंटेंट दिया हो इसमें। सबसे पहले आपको इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या होता है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इज एन इनिशिएटिव ऑफ द यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन इंडिया दैट एम्स, जिसका क्या निशाना रहता है, टू मेक हायर एजुकेशन मोर फ्लेक्सिबल, ताकि फ्लेक्सिबल हो उसके हायर एजुकेशन, एंड स्किल फोकस, स्किल पे काम करे। हेयर आर सम की डिटेल्स अबाउट द एनसीआरएफ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में कुछ डिटेल हैं। ये डिफाइन करता है लर्निंग आउटकम, लर्न कर रहे हैं उसकी क्या रिजल्ट रहे, आउटकम क्या होता है, रिजल्ट। ये डिसाइड करता है रिजल्ट क्या रहे, एंड कोरस्पॉन्डिंग, उसके इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग होता है उसके बराबर में क्रेडिट्स फॉर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट। हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट के साथ उसके बराबर, जैसे लर्निंग आउटकम आपने क्या सीखा किसी कोर्स को लेके, छोटे कोर्स को लेके, उसके बराबर में कोरस्पॉन्डिंग उसके इक्वल आपके क्रेडिट्स मिलेंगे, क्रेडिट स्कोर हो जाएंगे आपके पास फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी चल रहा है, उसके साथ आपके कुछ छोटे छोटे क्रेडेंशियल मिल जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग टू योर लाइक आउटकम, कितनी आउटकम रही पर्टिकुलर कोर्स में। इट इज डिजाइन टू एनेबल क्रेडिट ट्रांसफर, इसको डिजाइन किया गया है अनेबल करने के लिए, योग्य बनाने के लिए, क्रेडिट ट्रांसफर एंड अकुमुलेशन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मोबिलिटी बिटवीन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड डोमेन्स। तो ये हेल्प करेगा, इट इज डिजाइन, ये बना हुआ है टू इनेबल क्रेडिट ट्रांसफर, इनेबल कर देगा, ये सहायता कर देगा क्रेडिट ट्रांसफर को, एंड अकुमुलेशन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मोबिलिटी बिटवीन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड डोमेन्स, ताकि बच्चे क्या हैं डोमेन्स में एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में जा सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं, तो उसको क्रेडिट स्कोर मिल जाएगा। क्रेडिट्स आर दी अलोकेटेड बेस्ड ऑन दी लर्निंग एफर्ट, कितने लर्निंग एफर्ट लगाए हैं, प्रयास किए हैं बच्चे ने, एंड रिक्वायर्ड टू अचीव दी डिफाइंड लर्निंग आउटकम, और उसके जो किसके लिए प्रयास किए हैं, जो लर्निंग आउटकम के डिफाइंड रिजल्ट के लिए। रादर देन दी जस्ट कॉन्टैक्ट आवर नहीं कि कितने घंटे उसने कोर्स अटेंड किया उस पर उसको मिलेगा, नहीं, उसको मिलेगा कि उसने कितने एफर्ट डाले हैं किसी पर्टिकुलर आउटकम को लेने के लिए। इसका क्या एम रहता है, अलाइन करना डिग्री प्रोग्राम्स, जैसे जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के डिग्री प्रोग्राम है विद स्किल्स एंड कम्पिटेंसी, स्किल्स या कुछ भी आप नए कुछ स्किल सीख सकते हैं, या कम्पिटेंसी कुछ योग्यता, कम्पिटेंसी होता है योग्यताएं आना रिक्वायर्ड फॉर द एम्प्लॉयबिलिटी, ताकि आपको जॉब मिल सके। ये अलाउ करेगा स्टूडेंट्स को अर्न क्रेडिट फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ऑनलाइन, या फॉर्मल से भी आप कोई क्रेडिट ले सकते हैं, या नॉन फॉर्मल से या ऑनलाइन से भी। क्रेडिट्स कैन बी अकोमुलेटेड, उनको इकट्ठा, अकोमुलेटेड होता है इकट्ठा करना, मस्टर करना, इसका सिनोनिम्स हो सकता है मस्टर करना। ट्रांसफर्ड एंड रिकग्नाइज अक्रॉस इंस्टीट्यूशन, ट्रांसफर भी हो सकते हैं एक दूसरे इंस्टीट्यूशन से। आप मान लो आपने आईआईटी में एडमिशन ले रखा है तो आईआईएम से आपको ट्रांसफर हो सकता है क्रेडिट, एंड रिकग्नाइज अक्रॉस इंस्टीट्यूशन दैट अडॉप्ट एनसीआरएफ थ्रू द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट।
तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक बैंक तरह का बन जाएगा ताकि एक दूसरे को ट्रांसफर कर सके कोई भी इंस्टीट्यूशन। एंड प्रमोट्स करेगा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इसमें आपको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और बाय एनेबलिंग मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, आप किसी भी कोर्स पे कहीं पे भी निकल सकते हैं या एंटर कर सकते हैं दूसरे इंस्टीट्यूशन में। अलाउिंग कस्टमाइज करिकुला, करिकुलम की जो प्लूरल फॉर्म है करिकुला, तो आपको ये करिकुलम जो आपका पूरा पैटर्न होगा उसको कस्टमाइज आपके नीड के अकॉर्डिंग ये फ्लेक्सिबल रहेगा। इम्प्लीमेंट्स एक क्रेडिट सिस्टम इन लाइन विद द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क टू इनेबल ग्लोबल रिकग्नाइजेशन। ऐसा ही फ्रेमवर्क जैसे ग्लोबल लेवल पे फॉलो होता है उसको फॉलो करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या होता है। अब आर्टिकल में क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं, क्या लिखा हुआ है इन्होंने, उसके बारे में जानते हैं। इंट्रोडक्शन। देयर इज ए गैप बिटवीन द नॉलेज स्टूडेंट्स गेन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड द स्किल नीडेड टू बी एम्प्लॉयबल। नीडेड टू बी एम्प्लॉयबल मतलब जॉब लगने का। देखो इसको, इस स्ट्रक्चर को समझो। नीडेड टू बी एम्प्लॉयबल मतलब नीडेड क्या होगा, ये टू बी एम्प्लॉयबल, ये पैसिव फॉर्म में बात हो रही है। जो ज़रूरत है स्किल्स नीडेड, ज़रूरत होते हैं टू बी एम्प्लॉयबल मतलब कोई भी अथॉरिटी उसको एम्प्लॉय करेगी, नौकरी देगी तो एम्प्लॉय बनेंगे वो, तो एम्प्लॉयबल है। टू बी एम्प्लॉयबल मतलब उसको एम्प्लॉय बनाने के लिए, तो ये पैसिव फॉर्म में आती है। जैसे दिस इज नीडेड टू बी डन, ये काम होना था, तो ऐसे बोल सकते हैं ना आप। कई बार हिंदी में बोलते हैं ये काम होना था यार, दिस इज नीडेड टू बी डन, काम होना है। माइक्रो क्रेडेंशियल, छोटे छोटे जो क्रेडेंशियल हमने बात की, सर्टिफिकेट हैं कोई भी आपके, कैन हेल्प ब्रिज, ब्रिज होता है कम करना, द गैप, जो एक रास्ता बन जाता है गैप को कम करने के लिए, बाय प्रोवाइडिंग शॉर्ट लर्निंग एक्टिविटी टू एक्वायर मॉडर्न इन डिमांड स्किल्स। तो जो इन डिमांड में स्किल्स हैं वो सीखने के लिए बच्चों को छोटे छोटे क्रेडेंशियल आ जाएंगे, सर्टिफिकेट आ जाएंगे, सो दैट दे कैन बी इक्विप्ड देमसेल्व्स टू गेन जॉब इन द मार्केट। अबाउट माइक्रो क्रेडेंशियल क्या होते हैं, दे आर शॉर्ट लर्निंग एक्टिविटी, छोटी छोटी विद प्रूवन लर्निंग आउटकम, जिससे आउटकम आएंगी लर्निंग आउटकम। वैलिडेट थ्रू दी असेसमेंट्स, असेसमेंट उनको जांचा जाएगा बार बार और उनको क्रेडिट दिया जाएगा। ऑफर्ड ऑनलाइन, इन पर्सन और हाइब्रिड, या ऑनलाइन भी हो सकता है, इन पर्सन या प्रेजेंट होके भी हो सकता है, या हाइब्रिड दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिवर्सिटी ग्लोबली, ग्लोबल लेवल पे भी हो सकता है। टर्मिनोलॉजी स्टिल डेवलपिंग, ये टर्मिनोलॉजी है जो स्टिल डेवलप कर रही है। बैजेज एंड नैनो डिग्री एंड सर्टिफिकेट भी बोलते हैं इनको। असाइन क्रेडिट्स बेस्ड ऑन दी कंपिटेंसी आवर, कंपिटेंसी मतलब कितनी कंपिटेंसी योग्यता आई है। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब उसके साथ अलाइन या लगा रहना, कंसिस्टेंट होता है लगातार। विद दी कन्वेंशनल क्रेडिट, कन्वेंशनल जो कन्वेंशनल परंपरागत रूप से आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिले उनके साथ ही ये आएंगे कंसिस्टेंट। क्वालिटी बेंचमार्क एंड रेगुलेशन नीडेड टू इंश्योर वैलिडिटी एंड रिकग्नाइजेशन। क्वालिटी बेंचमार्क होंगे, कुछ स्टैंडर्ड बना दिए जाएंगे या रेगुलेट किया जाएगा, उनको नियमित किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा। नीडेड टू इंश्योर वैलिडिटी एंड रिकग्नाइजेशन। इंटीग्रेशन विद द इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो इसको सम्मिलित कर दिया जाएगा। इंटीग्रेशन होता है उसको एक सामंजस्य में बैठा दिया जाएगा, कोहेरेंस में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के। इंडियन नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क डिफाइंस आउटकम एंड क्रेडिट टू प्रोग्रेस। जो इंडिया का नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है वो डिफाइन करता है आउटकम या क्रेडिट टू द प्रोग्रेस। माइक्रो क्रेडेंशियल कैन इंटीग्रेट विद द डिग्री और स्टैक वाया एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट। जो माइक्रो छोटे छोटे आपके सर्टिफिकेट मिलेंगे क्रेडेंशियल, या इनको इंटीग्रेट कर देंगे, कंबाइन कर देंगे डिग्री के साथ, या स्टैक जो भी आपके पास पाइल अप हो रखा है आपकी डिग्री, वाया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अलाइनमेंट विद द हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड, जो हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड है, बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी बनाएंगे। कैन बी 1 to 5 क्रेडिट मॉड्यूल्स, 1 से 5 क्रेडिट मॉड्यूल हो सकते हैं इंटीग्रेटेड इनटू द डिग्री, और सेपरेट क्रेडेंशियल भी आ सकते हैं। पोटेंशियल क्या है इसका, एनसीआरएफ इम्प्लीमेंटेशन, जो नेशनल क्रेडिट लेवल फ्रेमवर्क है, इम्प्लीमेंटेशन एनेबल कर देगा। अगर उसको इम्प्लीमेंट होता है लागू करना, लागू कर देंगे तो ये आपको कैपेबल कर देगा, इक्विप कर देगा, इनेबल कर देगा। ये सिनोनिम्स हैं, इक्विप, कैपेबल, इनेबल। इंडियाज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू डेवलप अलाइंड इनटू दी माइक्रो क्रेडेंशियल, तो ये अलाइन हो जाएंगे माइक्रो क्रेडेंशियल देने के लिए। ह्यूज पोटेंशियल डिमांड, क्योंकि सभी इंस्टीट्यूट इस चीज़ को क्रेडिबिलिटी देंगे, इसको विश्वसनीयता देंगे, एक दूसरे को रिकग्नाइज करेंगे। आपको कोई भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट बैंक से आपको क्रेडिट मिल सकता है जो एक आपकी डिग्री का क्रेडेंशियल का। ह्यूज पोटेंशियल डिमांड, कोई पोटेंशियल क्षमता की डिमांड रहेगी विद एम्प्लॉयबल वैल्यूइंग स्किल्स एंड ओवर डिग्री। स्किल्स को वैल्यू देंगे। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड मेक ए माइक्रो क्रेडेंशियल इन स्ट्रेटेजिकल प्रायोरिटी। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटी है, आईएम है, कुछ भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड मेक माइक्रो क्रेडेंशियल, छोटे छोटे सर्टिफिकेट बनाने चाहिए, स्ट्रेटेजिकल प्रायोरिटी। डेवलप वैलिडेशन मैट्रिक्स टू हार्मोनाइज विद द एकेडमिक प्रोग्रेस, इनको डेवलप करने पड़ेंगे। वैलिडेशन मैट्रिक्स, वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट होता है किसी चीज़ को आपको सब्सटेंशिएट करना, उसको प्रूव करना। मैट्रिक्स को टू हार्मोनाइज विद द एकेडमिक प्रोग्रेस। कंक्लूजन की बात है ये पूरे आर्टिकल में, माइक्रो क्रेडेंशियल, छोटे छोटे जो सर्टिफिकेट मिलेंगे, आर
इन इम्पोर्टेंट इवोल्यूशन एक नई सोच है इन हायर एजुकेशन में, एंड कैन हेल्प इक्विप इंडियन स्टूडेंट्स को विद मॉडर्न एंड एम्प्लॉयबल स्किल, ताकि उनको नौकरी मिल सके। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड इम्ब्रेस होता है गले लगाना चाहिए, सम्मिलित करना चाहिए या इंटीग्रेट करना चाहिए देम इनटू द एजुकेशन सिस्टम, उनको अपने इस एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करना चाहिए। यही आज के लिए इतना ही। आपको कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और डेली देखते रहिए। और पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये रेडीमेड आंसर है, आप मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय।